चलो देख पढ़ते हैं आज वैद्युत विभव। ये पहले आपके हाई स्कूल में एक टॉपिक के रूप में आता था जिसमें आपको डेफिनेशन बता दी जाती है और वो वहीं से फिर उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जब 12th में आएंगे, 12th का सेकेंड चैप्टर जो आएगा स्टार्टिंग होगा वो एक चैप्टर पूरा बन जाएगा। वो क्या लाएगा? वैद्युत विभव या उसकी वैद्युत विभव स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वैद्युत विभव देखते हैं। इसमें कोई बताएगा वैद्युत विभव किसे वो कहते हैं? नीमा तुम बताओ बेटा, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक है, चलो देखो इसे यहाँ पे उतारो। यहाँ पे कोई एक आवेश ले लीजिए, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा जिसे हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को जानकारी के लिए कि कितना वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश का कितना वैद्युत क्षेत्र है, एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा हमको। क्या लाना पड़ेगा? एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। तो हमने माना कि इससे कहीं दूरी पर, कहीं अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश हमने क्या ले लिया बेटा? Q0 ले लिया। ये परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ये हमारा उसका क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा के रूप में हमारी क्या हो गई? किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। उसका क्या कहलाएगा? उसका वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए वैद्युत विभव का हमारा इंडिकेट किससे करते हैं? V से। V बराबर क्या होता है? W/Q। W/Q, जहाँ हमारा क्या बेटा? Q आवेश है, परीक्षण आवेश है, और W क्या है? कार्य। ये हो गया। परिभाषा हमारी क्या हो गई? ये इस परिभाषा के अनुसार हो गया V बराबर W/Q। ये हमारा क्या है? वैद्युत। ये आपका हाई स्कूल तक था, बस इससे ज़्यादा नहीं था। ये हाई स्कूल में इतना आपने पढ़ा। अब उसके नीचे जब उसके ऊपर जाएंगे 12वीं क्लास में जब आएंगे, तो जब ये चैप्टर बनता है, जब ये चैप्टर बनता है तब आपसे इसको बारीकी से पूछा जाता है कि आपने वैद्युत विभव कैसे निकाला, आपने कार्य को कैसे सिद्ध कर दिया। यहाँ पे कार्य देखो, बारीकी से सोचने वाली और समझने वाली बात आई है। अब उसमें आप भूल जाइए कि जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ये सिंपल सी चीज़ हो गई, आपकी परिभाषा हो गई। लेकिन अब हमको परिभाषा नहीं है, परिभाषा से आप काम नहीं चलेगा यार 12th वाला, वो परिभाषा आप भूल जाइए। अब उसके इंटरनल आइए, उसको फील करिए कि मतलब हमने कार्य यहाँ पे क्या हुआ। इंटरनल इसको फील करिए कि आपने कार्य किया है या नहीं किया। तो कार्य कैसे करेंगे? पता हमें चलना चाहिए। तो हमको सिंपल सी चीज़ ये है कि कार्य बराबर होता है बेटा, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, है ना ये। अब देखो विस्थापन और बल लग रहा है कि नहीं? परीक्षण आवेश प्लस है, सॉरी एक बिंदु जिसका वैद्युत क्षेत्र है उसका, उस पे आवेश जो है Q प्लस है और एक आवेश Q0 है। अब हमने आवेश, दो आवेश, एक सजातीय जब आवेश हो और विजातीय आवेश हो, क्योंकि आवेश की हमने प्रकृति बताई है आपको, उसके नेचर बताए हैं कि आवेश के दो नेचर होते हैं, एक पे प्लस आ सकता है और एक पे क्या आएगा? माइनस आता है। तो इनकी प्रकृति में, इनके गुण में क्या है कि जब जो सजातीय आवेश हो, यानी जब इनके आवेश क्या हो? समान हो। चार्ज जो इस पे लगने वाला जो चार्ज है, प्लस आवेश है और माइनस है, इस पे क्या हो? जब ये आवेश क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सजातीय कहलाएंगे। जब सजातीय आवेश एक
एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जब विपरीत आवेश आएंगे, कौन सा आएंगे, विपरीत आवेश आएंगे तो उनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो बल लग रहा है नहीं, बल लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यानी दो आवेश हैं इसके बीच, एक प्लस में ले सकते हैं या माइनस ले सकते हैं, या दोनों प्लस प्लस ले सकते हैं या दोनों माइनस ले। इनके बीच बल क्रिएट होगा कि नहीं, ये बताओ तुम लोग, यस और नो। इनके बीच बल होगा कि नहीं। अब हम इस परीक्षण आवेश को अंदर की तरफ धक्का दें, फोर्स लगाएं, ठीक है। ये तो इसे क्या बाहर की तरफ धक्का देगा, और हम क्या लगाएं, अंदर की तरफ बल लगाएं, तो बल हुआ। जब अंदर की तरफ ये खिसकेगा भी, जब बल लगा रहे हैं तो अंदर की तरफ क्या करेगा, खिसकेगा, यानी विस्थापन भी हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है। यानी अगर कार्य हुआ है तो वहाँ पे बल भी है और विस्थापन भी हुआ है। तो इसका मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम W आसानी से लिख सकते हैं। डाउट तो नहीं इसमें कोई। ये हो गया। ये जो समझने वाली बात है ये हमारी 12वीं क्लास का, ये हाई स्कूल का था, परिभाषा से बता दी गई थी। अब ये कार्य कैसे हुआ है ये बताएगा। अब इसके बीच में बल का आकलन करने के लिए दो आवेशों के बीच कितना बल क्रिएट होता है उसको जानकारी के लिए कुलाम्स ने अपना नियम दिया है। किसने दिया बेटा, कुलाम्स ने अपना नियम दिया है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है। तो उन्होंने कहा कुलाम के नियम से कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये अब दोनों को हमने एक मिलाया, समीकरण लिखा 1 और 2 से, तो हमको क्या प्राप्त हुआ बेटा, F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू नियतांक लेंगे। F बराबर लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K बराबर होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान आएगा 9 × 10 की पावर 9। यहाँ पे देखिए 12th का पहला पार्ट जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है जब हम बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा आता है वैद्युत विभव, उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। तो हमारा वैल्यू निकल के आई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आया बेटा, ये हमारा क्या पता चलता है, ठीक है। ये वैल्यू आसानी से हमें पता चल गई कि नहीं। अब इसी का यूज करके हम इसमें क्या है बल आसानी से निकाल लेते हैं। ये यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हुई। आगे देखो बेटा, जब हमको ये कुलाम्स के नियम्स के बारे में जानकारी हो जाती है, ये तो सिंपल सा बेसिक चीज़ है कि 12th का हर बच्चा एडमिशन लेते ही अगर फिजिक्स स्टार्ट करता है तो उसके जुबान पे याद हो जाता है कुलाम्स का नियम, ठीक। 12th में एडमिशन लेते ही याद हो जाता है। अब इसके बाद जब हम कुलाम्स का नियम जब कंप्लीट कर लेते तो फिर आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब जब आप केमिस्ट्री की फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो आप इंटरनल, अगर इसे इंटरनल अपने अंदर सोच के ना पढ़ने के लिए सोच रहे हो कि हम जो फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं फार्मूला जो है रट डालें और हमको आ जाएगा, तो आपकी ये भूल है।
कभी भी याद नहीं होगा। और रहा इसको बात, थोड़ा सा जब डेरिवेशन हो या उस चीज़ को हो तो थोड़ा सा सीरियस माइंड से अगर सोचोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अगर आपने सोचा कि नहीं हंसी मजाक में उसको उड़ा दे तो फिर उसके बाद कुछ होने वाला नहीं बेटा। अब आगे आते, अब आप लोगों से हम पूछेंगे, विभव तो हमने पढ़ा दिया, विभवांतर किसे कहते हैं? उसे अगर परिभाषा के रूप में आपसे कह दिया जाए तो क्या कहें? हाँ, बस दो विभवों का अंतर विभवांतर। हाँ, ये तो सिंपल सी वो चीज़ हो गई, कोई चीज़ को बस रिपीट कर रहे हैं, दो विभवों का अंतर विभवांतर हो गया, ये तो फिर गलत होगा ना। जो है यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लस है, यहाँ से r दूरी पे कोई परीक्षण आवेश है। अब विभवांतर का मतलब क्या हुआ? अब इस परीक्षण आवेश को, ठीक है, इस परीक्षण आवेश को पहले हम लेके आए बिंदु A पे, तो कुछ कार्य होगा, कुछ कार्य होगा कि नहीं, कुछ विभव होगा इस पे। फिर इसी परीक्षण आवेश को हम लेके कहाँ पे आ जाएं बेटा? बिंदु B पे। कहाँ पे लेके आ जाए? बिंदु B पे। अब जब बिंदु B पे लेके आ रहे हैं तो इस पे और इस पे भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। अब हम आपसे पूछें किस पे वैद्युत विभव अधिक होगा बेटा? चलो बताओ तुम, वैद्युत विभव A पे ज़्यादा होगा कि B पे ज़्यादा होगा? तुम बताओ, बोलो किस पे ज़्यादा होगा? B पे। क्यों ज़्यादा होगा? क्यों आवेश के नज़दीक है। तो क्यों आवेश के जब नज़दीक है तो हमारा क्या बढ़ रहा है इसमें? अगर फार्मूला से देखा जाए तो क्या बढ़ा? क्यू के उसके नज़दीक होने के बाद हमने पढ़ा है B बराबर W अपॉन क्यू के, ठीक है। अब जो W है वो क्या है? यानी F इंटू R, ये विस्थापन है, बटे क्यू के, यही ना। अब अगर परीक्षण आवेश है, ये दोनों के चार्ज आपस में समान है, तो जितना करीब लेके आओगे बल हमको क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूरी भी बढ़ रही है भाई, दूरी आपने अभी A बिंदु तक लेके आए तो दूरी कुछ अलग थी, यहाँ B बिंदु तक लेके आए दूरी भी बढ़ी, यानी आपका बल भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ी, विस्थापन भी बढ़ रहा है। जब दोनों आपस में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका विभव का मान क्या आ जाएगा? ज़्यादा है। तो बिंदु B पे विभव आपका क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। बिंदु A पे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इन दोनों का अंतर, विभव B पे जो विभव है और विभव A पे जो विभव है, दोनों का अंतर ही हमारा इसका क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। देखो B पे विभव माइनस V A पे विभव बराबर क्या आ जाएगा? W अपॉन Q नॉट। ये हमारा क्या हो गया बेटा? विभवांतर। क्या हुआ? विभवांतर हो गया। अब तो ये विभव पढ़ लिया और विभवांतर पढ़ लिया, ठीक है। दो वैल्यू पढ़ी हमने। अब आता है, क्लिक करो, देखो बेटा, हमने वैद्युत विभव पढ़ा और वैद्युत विभवांतर पढ़ा, दोनों पता चला कि मतलब कैसे आया कैसे नहीं। अब उन दोनों को मिला के एक डेरिवेशन, हल्का सा डेरिवेशन अभी स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। कह रहा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब तक तो सिंपल चीज पढ़ रहे थे। अब देखो थोड़ी सी कठिन नहीं हम कह सकते, बेसिक चीज़ आ रहा है ये। एक कोई आवेश लिया, ठीक है, कह रहा है यहाँ से R दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु A लिया, फिर कह रहा है यहाँ से एक परीक्षण दूरी, परीक्षण आवेश Q नॉट
और ये दूरी हमने मान लिया dx है। और टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है x। ठीक है, कह रहा है कि इसको परीक्षण आवेश को, किसको बेटा, परीक्षण आवेश को बिंदु A तक, पहले तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पूछता था कि वैद्युत विभव क्या है, कितना है, क्या है, डायरेक्टली हम निकालते। कह रहा है कि अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु A पे अगर लेके आ रहे हैं तो वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, वैद्युत विभव कितना होगा, अनंत से लेके आ रहे हैं बेटा। तो इसके लिए क्या है, हमको वैद्युत विभव निकालने के लिए बिंदु परीक्षण आवेश को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिंदु A पे, तो वैद्युत विभव कितना होगा ये पूछ रहा है सबसे। तो सबसे पहले हमें वैद्युत विभव निकालने के लिए फार्मूला हमको पता है, V बराबर क्या आना चाहिए बेटा, W/Q। ये परीक्षण आवेश पता है हमको। W निकालने के लिए W बराबर क्या होना चाहिए, F इंटू dx, बल गुणे विस्थापन। अब देखना इससे जो बल से है, बल से कैसे निकालेंगे, कूलाम का नियम फटाक से लगा दे। तो कूलाम का नियम क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो बिंदुओं का गुणनफल बताया है, अभी जस्ट ऊपर बताया है, Q नॉट अपॉन इसके बीच की दूरी का। ठीक है, दूरी का क्या है, स्क्वायर करें, दूरी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये क्या है, गुणे dx करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्य हो गया, कार्य हुआ। ये कहाँ तक का हुआ कार्य, यहाँ से यहाँ तक। अब हमको कह रहा है कि इस पे कुल विभव ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, उसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। और समाकलन अभी बेटा आप लोगों का स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा समाकलन और अवकलन के बारे में जानकारी लो, बेसिक चीज़ को बता रहे हैं। समाकलन का मतलब है कि आपको छोटी सी चीज़ दे गई, उसको समाकलित करके बड़ा करना। और अवकलन का मतलब क्या, तो उस छोटी सी चीज़ को बराबर 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 छोटी भागों में जितना हो सके आपको क्या करना, डिवाइड करके उस छोटे से पार्ट को लेना। ठीक है, मैथमेटिकल में वो आपका क्या कहलाएगा, अवकलन। समाकलन करता है, छोटा सा पार्ट दे दिया गया, उसको कितना बड़ा बना सकते हैं अवकलन करके, ये आपको बताता है समाकलन। हमको छोटा सा पार्ट दिया गया, अब इसको बड़ा सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो देखो समाकलन करें, संपूर्ण किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट। समाकलन का चिन्ह लगेगा ऐसे। कहाँ से आ रहा है, ये इन्फिनिटिव से आ रहा बेटा। कहाँ तक आएगा, R तक आएगा, R तक आएगा। कौन, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x⁻² इंटू dx। इतना समझ में आया बेटा। ये वैल्यू मैथमेटिकल है थोड़ी सी। अब इसे समाकलन करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट आएगा। समाकलन इसका करेंगे तो इसका x⁻−1 आएगा, और लिमिट लग जाएगी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। सॉल्व करेंगे इसे, लिमिट लगाएंगे जब, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और ये वैल्यू Q नॉट, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/r, और ये आ जाएगा -1/∞। r की वैल्यू है ये वैल्यू r यहाँ पे रहेगा बेटा। जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये वैल्यू, ये तो 0 हो गया आपका, ये वैल्यू आया, तो आपका आंसर आया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन
आर। ये आपका किया गया संपूर्ण कार्य है बेटा, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमारा कितना है, इतना। कार्य पता चल गया। अब देखना, अब इसमें बताओ दूरी को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? दूरी को घटा रहे हैं ना, ले तो बाहर जा नहीं रहे हैं, दूरी को अंदर लेके आ रहे हैं। तो जो वैल्यू विस्थापन है, विस्थापन हमारा क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन की अगर क्या हो दिशा पॉजिटिव में लेके जाएं तो आगे तरफ, नेगेटिव में लेके जाओ तो पीछे की तरफ खिसकती है। तो माइनस की वैल्यू रखें क्योंकि अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा v बराबर, ठीक है, v बराबर विभव निकालना है W अपॉन Q। अब देखो W का मान जब आया है तो ये वैल्यू इसमें माइनस में जब हमने रखा है, क्योंकि अंदर की तरफ जो वैल्यू आ रही है तो माइनस पहले से रखा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हो चूँकि ये वैल्यू dx थी, ठीक है, ये वैल्यू dx। कहीं कहीं पे ये आपको ये बता दिया जाएगा कि एनर्जी नेगेटिविटी नहीं होती है, एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए ये वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। और कभी कभी आपको ये बता दिया जाता है कि नहीं हम डिस्प्लेसमेंट को अंदर की तरफ खिसका रहे हैं, तो इसके लिए तो एनर्जी का हमेशा किस में ली जाती है, पॉजिटिव में ली जाती है। और कार्य हमारी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो ये वैल्यू ले लें हम बेटा, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R बटे टोटल ये Q नॉट। इस Q नॉट को Q नॉट कट गया तो हमारा विभव आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आ गया हमारा क्या, वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना है हमको ये फार्मूला लगेगा। समझ में आया। मात्रक इसका क्या आएगा, वोल्ट। मात्रक क्या आएगा इसका, वोल्ट आएगा। एप्सिलॉन का मान कितना होता है? बता रहे हैं। इसका क्या है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या है, वोल्ट होता है। वोल्ट अपने आप